नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। शिक्षक नियुक्ति के बाद सौंपी जाएगी सेवा। शिक्षा विभाग बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की वैसी पंचायतें जिसका आंशिक भाग नवसृजित या विस्तारित नगर पंचायत व नगर परिषद में शामिल हो गए हैं, वहां संबंधित पंचायत नियोजन समिति के द्वारा ही नियोजन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति के बाद संबंधित का जिस विद्यालय में पदस्थापना होगा उसकी स्थिति को ध्यान में रखकर नवनियुक्त शिक्षक की सेवा पंचायत नियोजन इकाई द्वारा संबंधित नगर पंचायत या नगर परिषद को सौंप दी जाएगी। काउंसलिंग केंद्र पर विलंब से पहुंचे अभ्यर्थी का हंगामा। कहा, शिक्षक नियोजन के लिए राजधानी में बनाए गए काउंसलिंग केंद्रों में प्रवेश के लिए 2 केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इस केंद्रों पर पुलिस बल की मौजूदगी में शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग चल रही है। इन केंद्रों पर पहुंचने के लिए सुबह 11 बजे तक का अंतिम समय दिया गया है। इसके बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को रोकने पर हंगामा किया। श्री रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च मध्य विद्यालय कंकड़बाग काउंसलिंग केंद्र पर अभ्यर्थी डॉली कुमारी, रश्मि कुमारी, दिलीप कुमार आदि ने बताया कि 10:55 में केंद्र पर पहुंच गए। उन्हें काउंसलिंग रूम में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। रूम में नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10 से 15 के आसपास थी। राजकीय बाल माध्यमिक +2 विद्यालय शास्त्री नगर में भी काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इस दौरान गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में पुलिस बल व डीईओ के मामले को शांत कराया। डीईओ ने बताया कि खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएचडी में नामांकन को काउंसलिंग में पहुंचे 8 अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी। पीपीयू में पहली बार हो रही पीएचडी काउंसलिंग में 91% उपस्थिति हुई। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए काफी संख्या में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी पटना पहुंचे। पाटलिपुत्र बीबी की ओर से बुधवार से पहली बार पीएचडी की काउंसलिंग की गई। 11 विषयों की काउंसलिंग हुई। शेष 8 विषयों को काउंसलिंग अभी नहीं चलेगी। कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन के साथ विभिन्न पीजी विभागों में काउंसलिंग आयोजन हुई। इसमें बिहार के अतिरिक्त उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एवं राजस्थान से काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि छात्र छात्राओं के बीच उच्च शिक्षा के प्रति जो रुझान बढ़ा है, जो शुभ संकेत है। ओएसडी पीएचडी के बाद की 6 केंद्रों पर चलने वाली काउंसलिंग पूरी तरह कोरोना से एसओपी के पालन के साथ शांतिपूर्ण रही। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा और इस प्रक्रिया में लगे सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सभी डीन, विभागाध्यक्ष, एक्सपर्ट, शिक्षक एवं शिक्षेत्र कर्मी के साथ साथ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के अब तक प्रयास से यह साक्षात्कार संचालित हो रहा है। 11 विषयों की काउंसलिंग संपन्न में पाटलिपुत्र बीबी पटना में 11 विषयों में पीएचडी की काउंसलिंग समाप्त की गई। अभी 8 अन्य विषयों की काउंसलिंग अभी 2-3 दिन और चलेगी। मीडिया प्रभारी प्रोफेसर बीके मंगलम ने बताया कि भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र एवं म्यूजिक विषय के लिए काउंसलिंग संपन्न हो गया। इन सारे विषयों में 91% के आसपास अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया। अभी हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, जंतु विज्ञान एवं वाणिज्य की काउंसलिंग कुछ और दिन चलेंगे। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी उत्साह से भरे हुए हैं और अपने अपने विषय की पूरी तैयारी करके आए हैं। 832 सीटों पर होना है नामांकन। पाटलिपुत्र बीबी में 832 सीटों पर पीएचडी में नामांकन के लिए प्रक्रिया हो रही है। 19 विषयों के यह सीट निर्धारित
है। बुधवार को 1235 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें से 1125 पहुंचे पाटलिपुत्र। विवि की ओर से पीएचडी के लिए यह पहला सत्र होगा। इसके बाद शोध में पीपीयू में शोध आरंभ करने, काउंसलिंग समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर परिणाम जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। 13 तक भरे जाएंगे डीएलएड में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन। एनसीईटी से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबद्ध प्राप्त राज्य के सरकारी व निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सत्र 2020-22 के प्रशिक्षकों ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवेदन पत्र पर अब 13 जुलाई तक विस्तारित कर दिया। बिहार बोर्ड की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। पहले यह 5 जुलाई तक निर्धारित थी, अब 9 से 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही बोर्ड की ओर से पूर्व से भरे गए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए त्रुटि सुधार एवं शुल्क जमा करने के लिए 14 जुलाई से 20 जुलाई तक दिया गया है। काउंसलिंग परीक्षा व व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भेजा गया मूल प्रमाण पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020, इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2019 एवं व्यावसायिक परीक्षा 2019 के पास छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र डीईओ कार्यालय को भेज दी गई है। अब वहां से विद्यालय के प्रार्थना प्रमाण पत्र रिसीव कर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड करने में हो रही परेशानी को पंचायती राज अधिनियम के तहत नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच हेतु बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी वेब पोर्टल पर अपलोड करने में परेशानी हो रही है। इस बाबत बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्रजनंदन शर्मा ने सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग की गई है। मध्यमा के लिए आज से भरे जाएंगे फॉर्म। मध्यमा संस्कृत बोर्ड राज्य के संस्कृत विद्यालय से पढ़ने वाले विद्यार्थियों मध्यमा वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए परीक्षा सह रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8 जुलाई से भरे जाएंगे। यह 1 सितंबर तक भरा जाएगा। इस बाबत बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना में अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के परीक्षा प्रभारी भवनाथ झा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन के साथ रजिस्ट्रेशन सह परीक्षा फॉर्म स्कूलों में भरे जाएंगे। बोर्ड के 272 सरकारी स्कूल, संस्कृत स्कूल में लगभग 900 निजी स्कूल संचालित हैं। निजी स्कूल सरकारी स्कूल के माध्यम से अपना परीक्षा प्रपत्र भरवा सकेंगे। वार्षिक परीक्षा 2021 में लगभग 8700 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इन सभी का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को भेज दिया गया। अब वहां से संबंधित स्कूल प्रमाण पत्र मंगवाकर कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थियों को अब आधार कार्ड देने होंगे। इस वर्ष से इसे अनिवार्य किया गया है। परीक्षा प्रभारी ने बताया कि वार्षिक परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र में यदि विद्यार्थियों के नाम व अन्य किसी चीजों में त्रुटि रह गई हो तो वह 15 जुलाई तक स्कूल में अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए 20 तक करें आवेदन।